हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 35 35। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी तक ये चैनल पहुँचाएँ, राजपूत चैनल मुतारफ़ कराएँ। शादी की तकरीबन एक हफ्ता ना गुजरा था, डॉक्टर नाला हॉस्पिटल में अपने ही रूम में बैठी गहरी सोचों में गुम थी, गहरी सोचों में गुम थी। बिल्लू की सोचों में गुम थी। फिर उठी, वॉशरूम में चली गई, आईने के सामने खड़ी होकर अपना सरापा हुसैन शराबा से देखने लगी थी। एक दिलकश हसीन चेहरा उसके सामने था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिल्लू का चेहरा याद आ गया था, उससे कही गई बातें सभी याद आ गई थी। देखो बिल्लू, कितनी हुसैन हूं, कितना हुसैन तुमने बना दिया है मुझे, निखार दिया है मुझे। क्यों नहीं मेरे करीब आते, क्यों मुझे दूर रखा हुआ है? ये नैला तुम में डूबना चाहती है, हर लम्हा हर पाल डूबना चाहती है। ये नैला देखो, यह हसीन शहजादी तुम्हारी दीवानी बन गई है, तुम्हारी दीवानी बन गई है। कुछ भी नजर नहीं आता तुम्हारे अलावा, कुछ भी नजर नहीं आता इसको। बहुत जलन है इसके अंदर, भय इंतहा जलन है। तुम्हें बिल्लू, तुम्हें किसी के साथ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना सैमा के साथ बर्दाश्त कर सकती है, ना बल्कीस के साथ बर्दाश्त कर सकती है, ना नुसरत के साथ बर्दाश्त कर सकती है। बिल्लू बस नाला के बन के रहो, नाला के बने रहो, नाला को ही अपने आप में डुबा के रखो, इसी के नशे में रहो। देखो, नाला से सुकून हासिल करो, ये तुम्हें सुकून देना चाहती है, ये लज्जत तुम्हें वो लज्जत देना चाहती है तुम जो चाहते हो। तुम्हें प्यार देना चाहती है, इत्तेहाद देना चाहती है, बेइंतहा प्यार देना चाहती है। इसको तुम्हारे अलावा किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता। मत दूर रहा करो यार मुझसे, यार मुझसे मत दूर रहा करो। मुझे इस कदर करीब कर लो, इस कदर करीब कर लो कि मेरे अलावा तुम्हें किसी का चेहरा दिखाई ना दे, कोई भी तुम्हें अच्छी ना लगे। बस नैला ही तुम्हें अच्छी लगे, नैला ही का चेहरा हर तरफ तुम्हें दिखाई दे, हर किसी में तुम नैला का चेहरा ही नजर आए। बिल्कुल ऐसा करो यार, खुदा के लिए ऐसे बन जाओ, मेरे ही बन जाओ। नहीं बर्दाश्त करती, नैला बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें किसी के साथ। पागल हो गई थी, पागल हो गई थी कि अपनी मौजूदगी में सभी को तुम्हारा बना दिया। अब तुम्हारे नशे में डूबी है ना, तुम्हारी लसों में डूबी है, तो पछताने लगी है, पछताने लगी है ये नैला, ये हसीन शहजादी पछताने लगी है। किसी के करीब मत हो, किसी के करीब मत हो। वो बासा अपने आईने के सामने खुद ही से बातें करती जा रही थी, खुद ही से बातें करती जा रही थी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी थी, रोने लगी थी, रोती ही गई। काफी देर से गुजर गई, काफी देर से गुजर गई। तब उसने अपना चेहरा धो लिया, पानी के छींटे मारने लगी थी, जैसे पागल हो गई थी, बिल्कुल पागल हो गई थी।
बस एक चेहरा उसको नजर आता था, एक ही चेहरा नजर आता था बिल्लू का। वो बिल्लू जिसको बस अब उसको बगैर नहीं रह सकती थी, उसके बगैर नहीं रह सकती थी। पागल हो गई थी उसके लिए, उसके लिए पागल हो गई थी। कमरे से निकलकर चल पड़ी थी, वार्ड की तरफ चल पड़ी थी, और सामने सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। भाभी, किरण भाभी तुम, किरण भाभी तुम। वो एक 35 साल औरत के साथ जैसे लिपट गई थी। वो हैरत ज़्यादा नजर से उसको देखने लगी थी। भाभी मैं नैला हूं, नैला हूं, शाहद की बहन। वो बेस ये लफज होता है, वो जैसे पागल हो गई, रोने लगी थी। नैला से लिपट कर रोने लगी थी। नैला ये तुम हो, ये तुम हो। क्या, कैसा हुस्न पाया है, कैसा हुस्न पाया है, पहचान ही नहीं सकी। ये 3-4 सालों में क्या क्या कैसे बन गई हो, कैसे क्या बने हो। मेरा भाई की तरह है, शाहद की तरह है। मम्मी पापा कैसे हैं। वो जैसे नाला पागल हो गई थी। सभी को आए हैं, सभी मेरे पास आए हैं, सभी आए हैं। शाहद बीमार है, उसको लेकर हॉस्पिटल आए हैं। ये तुम्हारा हॉस्पिटल है, इस इधर काम करती हो। हाँ इधर ही काम करती हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है। मुझे बुलाओ बस, मुझे मिलवाओ मेरे मम्मी पापा से। वो जैसे पागल हो गई थी, उसको देखकर पागल होती जा रही थी। और किरण के साथ चल पड़ी, अपनी भाभी के साथ चल पड़ी। सामने ही उसके मामा पापा दिखाई दी। अपनी मामा के साथ बस लिपट के रोने लगी थी, रोती जाने लगी थी। बार बार मुंह चूमने लगी थी अपनी माँ का। अम्मी कैसी हो, अम्मी कैसी हो। अपनी बेटी को भूल ही गई थी, अपनी बेटी को भूल गई थी। अपने पापा को बस गले लाकर रोने लगी थी। वो इसको इस हसीनो जमीन लड़की को देखकर बस देखते जाने लगे थे। उनको यकीन ही ना आ रहा था, यकीन ही ना आ रहा था कि ये नैला है, उनकी बेटी है। बार बार देख रहे थे। और बेड पर लेटा हुआ बीमार शाहिद हो, जब वो उससे लिपट कर रोई थी, उससे लिपट हो रही तो वो भी रो दिया। नैला का चेहरा अपने हाथों में लेकर बस देखने लगा था। नैला ये तुम हो, ये तुम हो। देखो यार, मैं बूढ़ा हो गया हूं, 40 साल का हो गया हूं, और तुम्हारे अंदर ऐसा निखार, ऐसा हुस्न, ये कैसे हुआ। क्या हुआ भाई, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या बीमारी है। मैं बताती हूँ तुम्हें, किरण ने कहा। मैं बताती हूँ। नशा करने लगा, ये शराब नोशी करने लगा है। अपने आप को बस अपनी जिंदगी से बाजार हो गया है। हम सबको छोड़ देना चाहता है, हालात से तंग आ गया है, हालात से तंग आ गया है। हमें अकेला छोड़कर मरना चाहता है। ना इसको माँ की फिक्र है, ना बाप की फिक्र है, ना मेरी फिक्र है। अपने ही नशे में खोया रहता है। जितना कमाता है अपने ही नशे में बस जाया कर देता है। बस नैला रो पड़ी थी, चीख चीख रो पड़ी थी। और फिर नर्सों से कहा, इसको बस मेरे रूम में शिफ्ट कर दो, ये मेरे अपने हैं, इनको मेरे ही रूम में शिफ्ट कर दो। शिफ्ट कर दिया गया था। उस मरीज को, उस हास मरीज को एक अलग कमरे में जो सबसे हटकर था, उसमें शिफ्ट कर दिया गया। और बातें करने लगी अपनी मामा से, अपनी बासा, अपने बाप से, किरण से बातें करने लगी थी। कैसे हुआ यह सभी कुछ, कैसे हुआ। बता दिया ना, नैला बता दिया ना,
लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम वो नाला, वही नाला हो, वही नाला हो। इतनी हसीन तो ना थी क्यों, इतनी हुसैन तो ना थी। वो मुस्कुराई थी। हाँ, नहीं हुसैन थी। बन गई हूँ, बन गई हूँ। मुझे मेरे शोहर ने बना दिया है। क्या तुमने शादी कर ली? शादी कर ली है? हाँ यार, हाँ किरण, नहीं है बस, करनी पड़ी है शादी। हालात ने इस बस इस कदर मजबूर कर दिया था कि शादी करना पड़ी। तुम्हें पता है, किसी भी औरत को अकेला देकर, किसी भी औरत को अकेला देकर मर्दों पर बस मुंह सवार हो जाता है। बेमुश्किल, बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा कर रखा था, बड़ी मुश्किल बचा कर रखा था। लेकिन कोई हजारों लोग मेरे बस हाशियां करने लगे थे, हाशियां करने लगे थे। हालांकि मैं 45 साल है, शाह से 5 साल बड़ी हूं, इससे 5 साल बड़ी हूं। कई लोग बस मुझे अपनाना चाहते थे, जिनमें डॉक्टर थे, बहुत बड़े लोग थे, बिजनेसमैन थे। लेकिन फिर मैंने किसी और को पसंद कर लिया, उसकी बन गई। अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ तो शादी हुई, 5-4 महीने हुए हैं, बस इतने ही हुए हैं। दिखाओ यार, मिलाओ हमें, नैला मिलाओ हमें, अपने शोहर से मिलाओ। लगता है तुम्हारी तरह वो भी हसीन होगा। हाँ हसीन है, बल्कि बेइंतहा हसीन है, बेइंतहा हसीन है। उसको देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी, जैसे मुझे देखकर हैरान रहेगी। मुझे में कुछ भी नहीं है, उसको देखो तो मजीद हैरान हो जाओगी। ऐसा शहजादा है वो तारीफें करने लगी थी, तारीफें करने लगी थी, बिल्लू की तारीफें करने लगी थी। मैं अभी बुलाकर लाती हूँ यार उसको, अभी बुलाकर लाती हूँ। वो जैसे उस पर दीवानगी एक सारी, जैसे खुशी से पागल होती जा रही थी, अपने माँ बाप को देखकर, बहन भाई को देखकर, भाभी को देखकर पागल होती जा रही थी, पागल होती जा रही थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। फिर वो कमरे से बाहर निकलने लगे तो बिल्लू कमरे में दाखिल हो गया। लो देखो, खुद ही आ गया है, ये खुद ही आ गया है। बिल्लू, ये मेरे मामा है, ये मेरा पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये इनके बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं। और जैसे ऐसा ऐसा तारीफ कराने लगे जैसे बस कैसी औरत थी। इतनी खुशी, इतनी खुशी कि उसको रास नहीं आ रही थी। सभी को बस सभी बस सब बिल्लू को मिल के बस उसको देखते रहे, देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। हुस्न में डूबा हुआ है ये नौजवान, हसीनो जमील शहजादा, ऊंचा लंबा, सेहतमंद, नहायत मजबूत जिस्म का मालक। बेतहा खुश हुआ था बिल्लू बेतहा खुश हुआ था, और बोला, कुछ चाय पानी पूछा है इनको? कब पूछा है यार, कभी कब पूछा है मैंने? इनको देखा था बस, मुझे अपनी होश नहीं, पागल हो गई थी इनको देखकर अपने सामने। लो तुम बात करो, मैं लेके आता हूँ, सभी कुछ लेके आता हूँ। बस नीचे गया तो बेइंतहा चीजें ले आया, बेइंतहा चीजें ले आया। बिस्कुट, पिज्जा, शवारमा, जो भी मिला था, समोसे, पकौड़े, बर्गर, सभी चीजें ले आया था। निम्को, लेज, ये भी ले आया था, सभी कुछ ले आया था। शॉपर बार के ले आया था, सभी कुछ नैला के हाथ में पकड़ा दिए, और वो चाय बनाने लगा, खुद ही चाय बनाने लगा। बातें भी करते जा रहे थे। नैला का चेहरा देखकर बस, उसकी खुशी को देखकर इंतहाई मसरत, उसके चेहरे पर बस रौनक आ गई थी। इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती थी किसी को। और ऐसी ही खुशी उन लोगों के चेहरे पे थी, उन लोगों को चेहरे थी
शाहद के चेहरे में भी थी, माँ के चेहरे भी थी, बाप के चेहरे में भी थी, और किरण के चेहरे में भी थी। वो 35 साल औरत, 35 साल औरत, जो बस गुर्बत गुर्बत के मारे हुए ये लोग थे। उनके लिबास बताते थे कि वो उनका रहन सहन अच्छा नहीं है। इधर नैला को देखकर पागल हो गए थे वो, कि एक शहजादी, एक बेइंतहा शहजादी उनकी अपनी है, उनकी ही अपनी 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 है। ये 65 साल के है, और 60 साल की थी वो, उसका बाप वो 65 का था, बूढ़े थे वो। ये दो यंग थे, यंग ना थे बस, अपनी उम्र के साथ से। क्या हुआ था शाहद को, क्यों बीमार पड़ा हुआ है, बस बिल्लू ने पूछ लिया। और नैला ने कुछ ना छुपाया था, एक एक बात बता दी। जो किरण ने बताया था सभी कुछ बता दिया, कि ये नशा करने लगा था, हालात से तंग आ गया था, जो कमाता था बस अपने नशे में जाया करता था। इनको नहीं पता था कि ये उनकी उनकी बेटी का हॉस्पिटल है, उनकी बेटी का हॉस्पिटल है। बेटी दूसरी तरफ काम करते हो, याद हमारा हॉस्पिटल है, मुझे हम समय समझाओ समझाओ कुछ। ये उसके बाप ने पूछ लिया था। वो मुस्कुरा दी, पापा के गले में अपनी बाहें डाल दी। पापा ये बिल्लू है, मेरा शोहर, इसी का सभी कुछ है, ये सभी कुछ इसने बनाया है, ये हॉस्पिटल का मालिक है। उफ, वाह बेटा वाह, सुकून मिल गया है, अपनी बेटी को होश देकर बस सुकून मिल गया है। लगता है बेटा इसने तुम्हें बेइंतहा होश रखा हुआ है, बेइंतहा होश रखा हुआ है। तुम्हारा चेहरे की चमक, तुम्हारे निखार देखकर ऐसा लगता है जैसे बेइंतहा होश रखा हुआ है। ये उसकी माँ ने लफ्ज बोला था, नैला की माँ ने लफ्ज बोला था। हाँ मामा, हाँ मामा, बेइंतहा होश हूं, इसके साथ बेइंतहा होश हूं। ये मेरा सुकून है, ये मेरी जिंदगी है, बस ये है तो मैं हूं। बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, पागल हो गई थी, पागल हो गई थी। और बिल्लू उसके बस पागलपन पे अंदर ही अंदर मुस्कुराता जा रहा था। सभी कुछ उसके सामने रख दिया, उनके मेहमानों के सामने रख दिया। खुद भी खाने लगा था, चाय पीने लगे थे। एक इस कमरे में रौनक लगी हुई थी, सभी मरीजों को बोल गई थी, डॉक्टर नाला सभी मरीजों को बोल गई थी। बस एक मरीज उसके सामने था, वो शाहद, उसका भाई। देखो किरण भाभी, इसको मैं मरने ना दूंगी, अपने भाई को मरने ना दूंगी। अब ये सही कायदा मेरे बस कब्जे में आया है। ये जिस चीज का प्यासा था, जिस चीज का प्यासा था ना, अब उसको छोड़नी पड़ेगी। जिन लसों में, ये गंदी लसों में पड़ा था ना, ये छोड़नी पड़ेंगी इसको। अब इधर खाएगा, इधर पिएगा, खूब एंजॉय करेगा, खूब एंजॉय करेगा, सभी कुछ बुला दूंगी। शायद तो तुमने अच्छा नहीं किया था, अच्छा नहीं किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगे। ये भी ना देखा कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं। देखो, 8-10 साल के बच्चे, बस अजीब किस्म का माहौल, खुशगवार किस्म का माहौल था इस कमरे में। वो मुरझाए चेहरे खिल उठे थे, खिल उठे थे। बहुत किस्मत वाली हो नैला, तुम बहुत किस्मत वाली हो। बेइंतहा इंतहा हुसैन शहजादा मिला है तुम्हें। तुम्हारी उम्र से बहुत छोटा है, लेकिन तुम भी तुम्हारी उम्र में ऐसे निखारा है, ऐसे निखारा है कि जैसे बहुत कम उम्र की हो गई हो। ऐसा निखार है तुम्हारे अंदर भी। लेकिन
अगर स्मार्ट होती या बाबी हो गए तो नैला तुम स्मार्ट हो जाती ना। स्मार्ट नहीं हुई, वही बड़ा बड़ा जिसम है। स्मार्ट होना चाहती हूँ लेकिन ये बिल्लू नहीं होने देता। ये कहता बस ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही अच्छी लगती हो। ये उसने झूठ बोला था, उसने झूठ बोला था। उनको मुतमईन करने के लिए बस ऐसे लफ्ज बोल दिए थे। बिल्लू उनके पास बैठा रहा, गपशप लगाने लगा था। तब नाला से कहा उसने कि नाला जाकर राउंड लगा के आओ, मरीजों को देकर आओ। वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। राउंड लगा कर बस मरीजों को चेक करके, एक एक चेक करके वापस आ गई। वापस आ गई। बिल्लू ने कहा लाला इस बेहतर है इधर हॉस्पिटल में रहने से, घर में ले जाएं, घर में चले जाते हैं। उधर जाके अपना बस उधर जाग एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो, खिलाओ पिलाओ इन मेहमानों को। ये आपके मेहमान नहीं, मेरे ये माँ बाप हैं। ये आपके माँ बाप नहीं, मेरे माँ बाप ही हैं। ये मेरे भाई हैं, मेरी भाभी है। और बिल्लू की बातें सुनकर वो सभी ऐसे ऐसे होश हो रहे थे, ऐसे होश हो रहे थे कि जैसे मैं बल्किस को कह देता हूँ, श्यामा को कह देता हूँ, नुसरत को कह देता हूँ कि इन मेहमानों को बस ऐसे समझो कि जैसे नहीं घर के फर्द हों, अपने ही घर के फर्द हों। ये लफा सुनकर, उन तीनों औरतों का लफा सुनकर बस नैला का सर थोड़ा सा बुझ जा गया, बुझ सा गया। वो चेहरे उनके सामने आ गए थे जिनसे उसको जलन होती थी, जलन होती थी। तब बिल्लू को कमरे में, दूसरे कमरे में ले गई और बोली बिल्लू नहीं लेना चाहिए था, मेरे सामने किसी का नाम मत लिया करो, मत लिया करो। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पहले ही रात में कह दिया था, पहले ही रात में कह दिया था कि बिल्लू बस नैला की तरफ ध्यान देना, नैला को ही अपना जिंदगा अपना समझना, इसकी जिंदगी को तमाशा ना बनाना। मैं पागल थी, मैं पागल थी कि सभी को तुम्हारा बना दिया, सभी को बना दिया। आज पछता रही हूं, आज पछता रही हूं, बेइंतहा पछता रही हूं। बिल्लू मेरे ही बनकर हो, मेरे ही बनकर हो। इतना प्यार करेगी ये नाला, इतना प्यार करेगी कि सभी कुछ बुला देगी तुम्हें। वो मुस्कुराया था, उसको गले से लगा लिया। हाँ नाला, जानता हूं तुम्हारे प्यार को, बेइंतहा प्यार करती हो, बेइंतहा प्यार करती हो। जब भी तुमसे मिलाप किया, जब भी तुमसे मिलाप किया, तुमने अपने नशे में डुबोया है, अपने आप में डुबोया है। पहले मैं तुम्हें ना छोड़ता था, अब तुम मुझे छोड़नी नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे अंदर दीवानगी देखता हूं, अपने लिए दीवानगी देखता हूं। बदलती गई हो, बदलती गई हो। हाँ बदल गई हूं, तुम्हारे अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। ना कुछ नजर लाना देखना, ना किसी को देखना चाहती हूं। बस मेरे बनकर हो यार, छोड़ दो उनको। पागल मत बनो, पागल मत बनो। कैसे छोड़ दूं यार, कैसे छोड़ दूं? वो भी प्यार करने वाली हैं, वो भी चाहने वाली हैं। बस इसी बात की जलन है मुझे, इसी बात की बिल्लू मुझे जरूर जलन है। यही बात सोचती रहती हूँ, यही बात सोच के रोती रहती हूँ कि क्यों है वो तुम्हारे करीब, क्यों है तुम्हारे करीब वो। करीब तो नैला को होना चाहिए था। नैला ही पागल थी जो उनको सबको तुम्हारे करीब कर दिया। बस उससे लिपट कर रोने लगी थी, बार बार मुंह चूमने लगी थी उसका, बार बार मुंह चूमने लगी थी। उसने दिलासे दिए, तसल्ली दी, उसके आंसुओं को साफ किया, अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ किया और कहा फ्रेश होकर माँ बाप के सामने जाओ, अपना मुंह धो लो,
किसी को पता ना चले कि रोई हो तुम। वैसा किया था, वैसे ही जो उसने किया तो कहा था वैसे किया उसने। बिल्कुल फ्रेश होकर उनके पास चली गई थी, अपने माँ बाप के पास चली गई थी, भाभी के पास चली थी, भाई के पास चली गई थी। वो खाने पीने में मगन थे, एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे। फिर अपनी कोठी में चले गए। अलग तरीन कोठी एक दे दी इनको, इस फैमिली को अलग तरीन कोठी दे दी, जो नैला की कोठी के साथ जुड़ी थी वही उसको दे दी। कहा ये जब तक, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अब जाने नहीं गई, इसी यहाँ ही रहो, हमारे पास ही रहो, हमें भी हिम्मत का मौका दो, मुझे भी बहुत सा अपना बेटा समझो। आप लोगों को देखकर सुकून मिला है मुझे, इंसान सुकून मिला है। बस आंटी कहीं भी नहीं जाना, अब कहीं भी नहीं जाना, इधर ही हमारे पास ही रहो, हमेशा के लिए रहो। आंटी मुस्कुराती, उसका माथा चूम लिया था बेटे का, बिल्लू का माथा चूम लिया। अच्छा बेटा, जैसा कहो कि वैसे करेंगे, बस शाहद को सही कर दो, इसकी ज़िंदगी को वैस को बस ज़िंदगी की तरह लुटा दो। ये बाजार हो गया था, ज़िंदगी से बाजार हो गया था, तंग आ गया था हालात से। अजीब किस्म के हालात देखने को मिले हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा वक़्त था। बस लंबी कहानी है, सुनाऊंगी किसी दिन, किसी को दिन सुनाऊंगी। फिर इस नई कोठी में समा भी आ गई, बल्कीस भी आ गई, और बातें करने लगी थी। नुसरत आंटी भी हो गई, वो भी आ गई थी। वो भी बस हसीनो जमील शहजादियाँ थी, सभी बस, सभी उनके बस उनको देखकर खो गए थे। हसीनो जमील शहजादियाँ थी, सभी तारीफ कराने लगी थी। जब उन्होंने कहा कि हम भी बिल्लू की बीवियां हैं, तो एक झटका लगा था उसकी माँ को, बाप को झटका लगा था, शाहद को झटका लगा था। सबसे बढ़कर किरण को झटका लगा था। नैला का मुंह देखने लगी थी। उसने समझाने की कोशिश की कि बस इस हॉस्पिटल को चलाना था। बस जो जो डॉक्टरें आती गई, जो जो डॉक्टरें आती गई, इसकी दीवानी बनती गई, इसके हुस्न में डूबती गई। फिर मेरी इजाज़त से इसने शादियां कर ली, मेरी इजाज़त से इसने शादियां कर ली इनसे। बड़ा बड़ा अजीब लगा है, बड़ा बड़ा अजीब लगा है। एक मर्द की चार बीवियां बना दी, एक मर्द की चार बीवियां बना दी। तब उसने श्यामा ने लेकर लफज बोला था, आंटी छोड़े ऐसी बातों को, बस अपना बताएं। एक लंबी कहानी, लंबी कहानियां इधर, लंबी कहानियां फैली हुई हैं, ऐसी कहानियां फैली हुई हैं, ऐसी कहानियां फैली हुई तो जो बस वक्त गवाने के साथ साथ बताती जाएंगे। आप भी इधर हैं, हम भी इधर ही हैं, वक्त आने के साथ साथ बताती जाएंगी। ये अभी ग्रुप पर बातें कर रहा था कि ग्रुप और आ गया। शेरू आ गया था, निशा आ गई थी, इशरत आ गई थी, नूरीन आ गई थी, सहर आ गई थी। ये ग्रुप, ये इतनी हसीनो जमील ना थी सिवाय उसके निशा के। इनमें इसमें बस एक आम सी बस हसीनो जमील थी, अपने अपने बस इंसानी रूप से इंसानों जो हसीनो जमील थी, लेकिन निशा जैसी ना थी, वो जैसा हुसन ना था।
ना ही वो जैसी उम्रें थी। इतनी बड़ी उम्र को होने के बावजूद उसमें चेहरे का एक निखार था, निशा के चेहरे में। उसने भी तारफ कराया, नैला ने तारफ कराया था। अम्मी देखेंगे इस मर्द की भी ये 4 बीवियां हैं। उफ, लगता कि इधर बस 4 बीवियां रखते हैं लोग, 4 बीवियां रखते हैं। नैला मुस्कुरा दी, सभी मुस्कुरा दिए थे। हाँ, इधर ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कोई भी बीवी परेशान नहीं है, खुश हैं अपने मर्दों के साथ, खुश हैं। यार हम खुश नहीं है, ये नरीन ने कहा था। उसकी बात सुनकर बस चौंक से गई, सभी चौंक गई। श्यामा भी चौंक गई, बल्कीस भी चौंक गई, नुसरत बेगम भी चौंक गई। कैसे बात करती है इसने? क्यों तुम खुश क्यों नहीं हो? इतना हुसैन शहजादा, इतना हुसैन शहजादा, पढ़ा लिखा, बहुत काबिल डॉक्टर मिला है, तो खुश क्यों नहीं हो? बस मैं भी खुश नहीं हूं, इशरत भी खुश नहीं है, सहर भी खुश नहीं है, और शायद निशा भी खुश नहीं है। लेकिन ये बनावटी बातें करेगी, जो करेगी ना बनावटी बातें करेगी। बिल्लू ने बात शेरू को देखा था। शेरू, क्या तंग किया हुआ तुमने? क्यों इसने ऐसी बातें कर दी हैं? क्यों उन लोगों ने ऐसी बातें की हैं? क्या खिलाते पिलाते नहीं उनको? खुश रखने की कोशिश नहीं करते क्या? क्या हो गया है? क्यों ऐसे बातें की हैं इन्होंने? क्यों ऐसे बातें की हैं? ये तो वही बात हुई ना, उस बच्चे वाली की ना बात हुई, जिसकी बीवियों ने ये कहा था, लफ्ज बोला था कि माँ ये इसको शोहर बना दिया है, 4 लड़कियों का शोहर बना दिया, 4 लड़कियों का शोहर बना दिया। ये तो किसी एक के काबिल भी नहीं है, किसी एक के काबिल ने ना। ये शबनम ने लफ्ज बोले थे ना, हमारी साथी ने लफ्ज बोले थे कि तुमने तो बस अपनी मन मानी की, हमें ब्याह दिया इसके साथ। ये तो इसके एक के काबिल भी नहीं था, खुदकुशी कर ली थी, मर गया था वो। हते इसको भी चाहिए ना खुदकुशी कर ले। ये नरीन ने लफ्ज बोला था, और एक दचका लगा था बिल्लू को, एक दचका लगा था। एक हंसते मुस्कुराते माहौल को बस अफसरदा कर दिया था, दुखी सा कर दिया था, परेशान कर दिया था। बिल्लू बार बार बस डॉक्टर शेरू का चेहरा देखता जा रहा था, उसका चेहरा देखता जा रहा था। माहौल जैसे खराब हो गया था, बिल्कुल मायूस कौन हो गया था। तब बिल्लू शेरू को पास खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले गया था, अपने ही कोठी में आ गया था, और पूछा, ये शेरू ये क्या है? क्यों इसने नरीन ने ऐसी बात की है? क्यों सहर ने ऐसी बात की है? क्या तुम संभाल नहीं सके उनको? क्या तुम संभाल नहीं सके? वो फुर्ता हो गया था। बिल्लू बहुत कुछ तुमसे छुपाना चाहता था, बहुत कुछ छुपाना चाहता था, लेकिन छुपा नहीं पाया। इन लोगों ने ज़ाहिर कर दिया है। चेहरा तो तुमने हुसैन बना दिया है मेरा, देखने में तो हुसैन कर दिया है, लेकिन वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर, ख़त्म हो गई है। कब तक दवाइयाँ खाता रहूँगा? कब तक दवाइयाँ खाकर निशा को मुतमईन करता रहूँगा? वो ताकत नहीं रही, बेथक बस गंदी लतों में पड़ा था। आज साथ हुआ है, आज साथ हुआ है कि गलत किया था जब मैं भी ओवर चांद भी बस लफ्जों में डूबे हुए थे। ये 15 साल तक लफ्जों में डूबे रहे, अपनी जवानी को खोते रहे, अपनी ताकतों को हासिल बस ख़त्म करते रहे। अब वो नौबत आ गई है, वो नौबत आ गई है
कि बस मैंने निशा को बड़ा समझाया था कि बस निशा ना सोचो, अपने तक ही बात रखो, बस ठीक है तुम मुझे बर्दाश्त करते हो, तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन इसने ज़बरदस्ती शादियाँ करवा दी, ज़बरदस्ती। आज जलील होना पड़ा है मुझे, जलील होना पड़ा है, सभी के सामने कर दिया उसने जलील। नरीन ने सभी के सामने मुझे जलील कर दिया है। उफ, बिल्लू ने गहरी सांस ली थी। तुम डॉक्टर हो यार, डॉक्टर हो, अपना इलाज क्यों नहीं करते? करता हूं यार, इलाज करता हूं, लेकिन ये कमजोरी खत्म नहीं हुई। ये कमजोरी मेरे लिए बस ताना बन गई है। आज तो मैं बस रसवा हो गया हूं। ये किरण नहीं बर्दाश्त करती, वही बात करती है, वही बात करती है जो चांद के बारे में, छोटे चांद के बारे में बात की थी, निशो ने बात की थी, इशरत ने बात की थी, सब नुसरत, छोटी नुसरत ने बात की थी। वही बात मेरे सामने अब आ गई है, वही बात मेरे सामने आ गई है। किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने, किसी का मुंह दिखाने के नहीं काबिल छोड़ा। डॉक्टर शुरू मैं तो कुछ सोच समझता था, मैं तो समझा ये तो मुझे बताती थी, श्यामा ने बताया था, बल्कि इसने बताया था, सबा ने बताया था, किरण ने बताया था, नाज ने बताया था कि तुम्हारे अंदर तो बेइंतहा ताकतें हैं, बेइंतहा ताकतें हैं। खत्म कर दिया है यार, सभी ताकतें खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं रहा पले। मां सवाए हुसैन चेहरे के कुछ भी नहीं है। निशा भी मुझसे मुतमईन नहीं है, गुजारा करती है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, क्या क्या सोचती रहती है। डॉक्टर शेरू फिर ये तुम्हारी अपनी है ना, तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है ना। हाँ मैं मानता हूं ना कि हम गलत कामों में पड़े थे, उसका अंजाम तो भुगतना पड़ा था, अपने लसों में डूबे थे, तो ऐसा तो ये दिन तो देखना पड़ा ही ना। अगर इतनी औरतों के साथ, इतनी औरतों के करीब ना होते, अपने आप को तबाह ना करते, अपनी जवानियों को तबाह ना करते, मैं भी और चांद भी बस एक ही लाइन में लगे हुए थे, एक ही लाइन में लगे हुए थे, अपने ही लफ्जों में डूबे हुए थे। वो तो मर गया था चांद, वो तो मर गया था। और लगता है मुझे, लगता है कि बस इस ये किरण ने अच्छा नहीं किया, नूरीन ने अच्छा नहीं किया, सभी के सामने बस बात करके मुझे बस नजरों से गिरा दिया इसने। अब उनका सामना करते हुए मुझे शर्म आती है। इन नाला के वालदा ना, उनके सामने मुझे शर्म आएगी। अब मैं संभालूंगा यार, मैं संभालूंगा। वो दोबारा बस ऐसे बस महसूस कराया था जैसे बाजार गए हों, रंग रंग के खाने लाए थे, बिरयानी ले आए थे, रोस्ट मुर्ग ले आए थे, टिक्का कबाब ले आए थे, बड़ा कुछ ले आए थे। सभी के सामने रख दिया, सभी खाने लगे थे। लेकिन वो उदासी शायद पीछे से ऐसी ही बातें चलती, उदासी वाली बातें चलती रही थी। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। खाना खाने लगे, खाने खाने के दौरान बातें होने लगी थी, इधर उधर बातें होने लगी थी। बिल्लू की कोशिश थी कि उस मौजू को दोबारा ना छेड़ा जाए, जो नरीन ने बात की थी उस बात को खत्म किया जाए। नरीन भाभी, मुझे बड़ा शिकवा है, बड़ा शिकवा है तुमने, तुम्हें बड़ा शिकवा है। अगर तुमने कुछ, अगर तुमने कुछ शुरू में गलत देखा था, कोई कमजोरी देखी थी, तो इलाज करती है इसका, इलाज करती है इसका। मैं पागल हूं क्या बिल्लू, मैं पागल हूं क्या जो इसका इलाज करती? बस छोड़ो इस बात को, छोड़ो इस बात को, ये बात दोबारा ना करना,
जो मैंने जो कहना था कह दिया था। अब इस बात को ख़त्म किया मैंने, सभी को ख़त्म करा दिया हो बात को। बस शुगलों वाली बात होने लगी थी, शुगलों वाली बात होने लगी थी। बस शेरू जैसे बस नजरें चुरा रहा था, क्यों ऐसा हो गया था, क्यों ऐसा हो गया था। बेधा किस्से सुने थे, शेरू की ताकतों के किस्से सुने थे, लेकिन सही कहा था शेरू ने, सही कहा था। गलत चक्रों में पड़ा था, वो भी गलत चक्रों में पड़ गया था। औरतों का दीवाना हो गया था, कई औरतों का दीवाना होकर रह गया था। इसके हुस्न पर कई औरतें बस काबू इसकी आई थी, जिनसे ये लस्सें हासिल करता रहा था। उसका हमियाजा तो भुगतना पड़ा था इसको, उसकी सजा तो उसको मिलनी थी, और हो मिली, फिर सजा हो मिली थी। रसवाई इसका मुकद्दर बन गई थी। और बस किरण और नैला को एक कमरे में ले गई थी, दूसरे कमरे में ले गई थी, ऊपर वाले कमरे में चली गई थी, और एक लफ्ज बोला था कि बिल्लू उससे भी बढ़कर हसीन है, शेरू से बढ़कर हसीन है। शेरू तो एक उम्र में ज्यादा लगता है ना, देखने में ज्यादा लगता है, ये यंग लड़का है। नाला सही से बताना, इसके अंदर तो कमजोरी नहीं है कोई। वो नहीं यार, भाभी कैसी बात कर दी तू। ये चार तो क्या, चार तो क्या, बस 12-14 औरतों को संभाल सकता है, संभाल सकता है। ऐसा जिस्म इसको खुदा ने दिया, ऐसा जिस्म इसको खुदा ने दिया हुआ है कि बस जो औरतों का पसंदीदा जिस्म हो। मैं भी डर गई थी इसको देखकर, मैं भी इसको देखकर डर गई थी। आस्ता आस्ता फिर इसका आदि किया, आस्ता आस्ता इसका आदि किया, और अब इस कदर आदि हो गई है, इस कदर आदि हो गई कि इसके बगैर रह नहीं सकती। पछताने लगी हूँ कि मैंने इसकी बीवियां और क्यों बनाई, क्यों नहीं बनाई, क्यों बना दी। अब पछताने लगी हूँ। पागल हो तुम नैला, पागल हो, बेइंतहा पागल हो। देखो हम तरसती हैं ताकतवर मर्द को। ताकतवर मर्द को समझती हैं, तरसती हैं। और तुम्हारे अंदर क्यों बातें करती, तो तुम उल्टी बातें क्यों की थी, क्यों इसको औरतों को और करीब किया था इसके। अकेली इंजॉय करती, अकेली इंजॉय करती। एक ऐसे इंसान को ऐसा तकसीम किया औरतों में तुमने, क्या हासिल हुआ तुम्हें। पछताओगी, अब पछताओगी। पछता रही हूँ यार, बड़ा पछता रही हूँ, बड़ा पछता रही हूँ, लेकिन क्या करूँ अब। जो कुछ होना था वो हो गया है, जो कुछ होना था वो हो गया है, क्या करूं। सोचती हूं मैं कुछ समझाती हूँ उसको, बिल्लू को मैं समझाती हूँ। नहीं किरण, कुछ नहीं कहना उसको, कुछ नहीं कहना। अभी आज ही आई है ना, बस चंद दिन गुजरने, फिर आस्ता आस्ता फ्री होना है इसके साथ, आस्ता आस्ता से इससे बातें करना है ऐसी। क्या कहेगा, क्या सोचेगा, ये कैसी औरत है जो इस कदर फ्री हो गई है। उसकी बात समझ में आ गई थी, ऐसा ही किया था। बस मिलते हंसी मजाक करते। वो शाहद को रोजाना हॉस्पिटल ले जाती, रोजाना चेकअप कराता ही, रोजाना उसकी बस परवरिश उसकी जो रंग रंग की दवाइयाँ, ताकत वाली दवाइयाँ उसको देती। वो नशे के सब बदलने लगा था, नशे की हालत से निकलने लगा था, जिंदगी की तरफ लौटने लगा था, जिंदगी की तरफ लौटने लगा था। और बेइंतहा बस नैला खुश भी थी,
और परेशान भी हो गई थी। उसने बस आज बिल्लू से बड़ी बातें कर दी, बड़ी बातें कर दी। कहते कि बस मेरी भाभी भी तुम भी खुश नहीं है, उन चारों को देखकर खुश नहीं है। बिल्लू तुम बस मेरे बन के रहना, मेरे बन के रहना था। नैला देखो यार, नैला देखो, सभी ऐसे कहती हैं जैसे तुम लफ्ज बोलते हैं, सभी ऐसे लफ्ज बोलती हैं। नुसरत आंटी भी ये लफ्ज बोलती है कि बिल्लू मेरे अलावा किसी का मत सोचो, मुझसे ही हासिल करो सभी को, मुझसे सुकून हासिल करो, मुझसे लज्जत हासिल करो। बल्कि इस भी ऐसा लफ्ज बोलती हैं, समा भी ऐसे लफ्ज बोलती हैं। अब किसकी सुनो, किसकी ना सुनो, सभी के लफ्ज एक जैसे हैं। और तुम भी चाहती ना, तुमने बस ये खेल खेला ना, तुम्हारा ही बन के रहना चाहता था, तुम्हारा ही बन के रहना चाहता था। इन लोगों से, इन औरतों से मुझे नफरत थी, क्योंकि तुमने करीब किया, तुमने ही करीब किया है, तुमने ही करीब किया है। पछता रही हूं ना बिल्लू, पछता रही हूं इस चीज पे, बेइंतहा पछता रही हूं, हाथ से बढ़कर पछता रही हूं। यूं कभी कभी ऐसा दिमाग खराब होता है, ऐसा कभी दिमाग खराब होता है कि जी चाहता है कि बस खत्म कर दूं, सभी को मार डालूं। किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नैला ऐसी बातें मत करो, उसने उसको अपने गले से लिपटाते हुए कहा था। देखो, अगर किसी ने बात सुन ली, ऐसी तुम्हारी ये बातें सुन ली ना, तो हो सकता है वो भी तुम्हारे बस बारे में ऐसी बातें करे। मत करो ऐसी बात, मत करो ऐसी बात। जो होना था वो हो गया है, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक किया है मैंने। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी थी ना मुझे, तुम कहती तुम बस ये हैवानों से बढ़कर, हैवानों से बढ़कर है। मुझे खुद ही तकसीम किया है, तुमने खुद ही तकसीम किया है, सभी में तकसीम किया है। उसने गिरेबान पकड़ लिया था, बिल्लू का गिरेबान पकड़ लिया। कंजर कहीं के, बदमाश कहीं के। अगर मैंने गलती की थी, अगर मैंने ये गलती की थी, तो तुम भी बस संभालते अपने आप को, तुम भी संभालते। अगर नफरत इनसे की तो नफरत रखते, अपने अंदर नफरत रखते। मेरी जिंदगी को बस तबाह करना ही शुरू कर दिया, तबाह करना शुरू कर दिया। बिल्कुल मैं बस पागल हो जाऊंगी, तुम्हारे लिए पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। मुझे बस तुम्हारा नशा चाहिए, तुम्हारे साथ चाहिए। मैं तुम में डूबना चाहती हूँ, बार बार डूबना चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा बस बर्दाश्त, मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है। जब तुम किसी और से मुस्कुरा कर बातें करते हैं, मुझे बस बर्दाश्त नहीं होता। उससे मुस्कुरा लिया था, मुस्कुरा लिया था, और उसको नैला को बस गोद में उठाकर घूमने लगा था कमरे में, बाहों में लिया कमरे में घूमने लगा था। उसने अपनी बाहें बिल्लू के गले में डाल दी थी, देखती जाने सके, देखती जाने लगी। बिल्लू मत करो इतना प्यार, मैं पहले ही पागल हूं ना, मजीद पागल मत करो मुझे, छोड़ो बस मुझे, छोड़ो मुझे। जा श्यामा को पकड़ो जाके, ठीक है चला जाता हूँ। ये लफ्ज बोलना था, दोस्तों दोबारा उसको, उसका गिरेबान पकड़ लिया। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। बदमाश कहीं के, कंजर कहीं के। क्या हो गया था उसको, पागल हो गई थी वो, पागल हो गई थी। ऐसी दीवानगी छाई थी, ऐसी दीवानगी छाई थी, बात बता नहीं सकती थी किसी को, किसी को बता ना सकती थी। कुछ दिन गुजरते जा रहे थे, दिन गुजरते जा रहे थे। बस जैसे उसके घर में रौनकें थी, वैसे ही श्यामा के घर में रौनकें लग शुरू हो गई। उसके माँ बाप आ गए थे, नीलम आ गई थी, सबा आ गई थी, नासर आ गया था, अमजद आ गया था।
आ गए थे, सभी आ गए थे। डॉक्टर सैमा के बस उसकी कोठी में भी रौनकें शुरू हो गई थी। बेइंतहा नाराज से, लेकिन नीलम के समझाने पर, नीलम के बार बार कहने पर बस आ गए थे वो। माँ बाप आना नहीं चाहते थे, इसकी शक्ल को देखना नहीं चाहते थे, सैमा की शक्ल को देखना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से बड़ी रसवाई उठानी पड़ी थी, बड़ी रसवाई उठानी पड़ी थी। लेकिन जब उनको पता चला था कि दोबारा वो बीवियां बन गई हैं बिल्लू की, तब आए थे। सैमा भी इंतहाई होश हुई थी। लेकिन माँ बाप के चेहरे पर वो खुशी ना थी। और नीलम ने क्या ही दिया था, देखो सैमा, तुम्हारे माँ बाप तुम पे होश नहीं है, जरा भी होश नहीं है। जब ते तुमने बिल्लू को छोड़कर लुकमान को बनाया था ना, तब से तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, तुमसे बात नहीं करना चाहते। ये कि हमारी बीवी, हमारी बेटी ऐसी अजीब हरकतें करती हैं, कभी किसी के पीछे चल पड़ती, कभी किसी के पास चलती। हमारा इतना भी आजाद बस जेन नहीं है, इतनी भी आजाद बस हमारा माहौल नहीं है जितना ज़्यादा इसने आज़ाद इसने कर लिया है। हाँ, गलत किया था मैंने नीलम, मैंने गलत किया था, लुकमान को बनाकर गलत किया था। उसकी सजा भी भुगती है, फिर बेइंतहा बहुत बड़ी सजा भुगती है। निशो को मरवा दिया, इशरत को मरवा दिया, क्या क्या बताऊं। नाज मर गई, वो मेरी दोस्त, तुम्हारी बहन, उसको भी खत्म करवा दिया। किरण मर गई, शबनम मर गई, नुसरत मर गई। किस किस के नाम बताऊं। ये कैसा जहम है, ऐसा हमारी जिंदगियों पर ऐसा जहम है, बता नहीं सकती। हम समझे इसको बहुत बड़े हसीन शहजादे हैं, लेकिन उनके हुस्न के पीछे एक बस भयानक रूप था, बेइंतहा भयानक रूप था। वो जिस मकसद के लिए आया था वो उन्होंने हासिल कर लिया था। बिल्लू से दुश्मनी हासिल करने, बस इसकी दुश्मन बन गए थे, दुश्मन इसके। सबसे पहले अपने मकसद में कामयाब हुआ, हमें अपनी मुदमोशी में डोला, अपनी शहर में डुबोया, कुछ ना समझ सके, हमारे दिमागों को पागल कर दिया था। बस उसका ही चेहरा देखने लगी थी, उन दोनों भाइयों का चेहरा देखने लगी थी। लुकमान का तो नुमान का पागल हो गई थी उसके लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करने लगे हैं, क्या कर रही हैं। मिनटों लम्हों में बस बिल्लू को छोड़ दिया, सजा भुगती, बेइंतहा बहुत बड़ी सजा भुगती है, बहुत बड़ी सजा भुगती है। किसी को मुंह दिखाने का काबिल ना रही थी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही थी। ये सभी बातें अमजद ने सुनी, माँ बाप ने सुनी, सबा ने सुन ली, नासर ने सुन ली कि एक शहर में डूबी थी यार लड़कियां, जिन्नात के बस साय में उनकी बस गिरफ्त में आ गई थी, बुरी तरह आ गई थी। फिर जो हुआ था बस सभी कुछ बताना पड़ा, सभी कुछ बताना पड़ा था, सभी कुछ बताना पड़ा था। मुतमईन कर लिया था, और बाप ने लफ्ज बोल दिया था कि कुर्बान जाऊं इस बच्चे पे। सभी कुछ बर्दाश्त कर गया, तुम लोगों को दोबारा हासिल कर लिया, हालांकि तुम इसके काबिल ना थी,
तुम हिंद के काबिल ना थी, तुम चाहे हमारी बेटी थी, तुम इसके काबिल ना थी, लेकिन इसने तुम्हें दोबारा कबूल करके अपने काबिल बना लिया, काबिल बना लिया तुम्हें। लेकिन तुम्हारी जिंदगी से मुतमईन नहीं है हम। तुम्हारा ये हसीन चेहरा जो तुमने, शायद तुम्हारे बनावटी चेहरा है जैसा भी है, यह हुसन बनावटी है जो तुम्हारा है। नहीं पापा, ये बनावटी नहीं है, ये बनावटी नहीं है। कुछ साल तक तो असर रखेगा अपना, ये कुछ साल तक तो अपना असर रखेगा, उसके बाद चाहे बदलिए, फिर कर लेंगे, फिर ऐसा चेहरा बना लेंगे। कैसे बना लोगी यार? नीलम यकदम बोली थी, कैसे बना लोगी? है ना हमारे पास, ये बिल्लू के पास वैसे एक बस खुफिया दवाई है, खुफिया लोशन है जो उसने छुपा के रखा हुआ है। बस मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं भी प्यारी प्यारी बनना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह हुसैन बनना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह हसीन बनना चाहती हूँ। सच पूछे तो तुम्हें देखकर बस एक बस इंतहाई खुशी हुई, चेहरे पर बस रौनक आ गई थी कि मेरी बहन इतनी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मेरी नंद इतनी प्यारी है। इसका मतलब है किधर बैठ कर रंग रंग की बस लोशन इस्तेमाल करती हो, क्रीम में इस्तेमाल करती हो। हाँ करती है ना, करती हैं। तुम्हें भी करवाऊंगी, तुम्हें भी करवाऊंगी, तुम्हें भी अपनी तरह हसीन बना लूंगी। और बाजी मैं भी, बाजी मैंने भी हसीन बनना है। ये सबा ने लफ्ज बोले थे, वो मुस्कुराई थी, अपनी बहन को गले लगाकर मुस्कुराई थी। हाँ सबा, तुम भी हसीन बनोगी, तुम भी हुसैन बनोगी। बस ये ऐसी बातें होती रही थी, ऐसी बातें होती रही थी। तब बिल्लू से एक दिन कि तो बिल्लू से बस श्यामा ने बात करती थी कि बिल्लू, माँ बाप तुम पे, मेरे माँ बाप बेइंतहा खुश हैं, तुम पे बेइंतहा खुश हैं कि तुमने हमें कबूल किया है। हाँ तो ये उनके लिए खुशी की बात होनी चाहिए ना यार श्यामा, ये उनके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। जो जहम तुम लोगों ने मुझे दिए थे, जो जहम मुझे दिए थे, भूलना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा रही थी, तुम भी बल्कीस भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रही थी। और मैं जानता हूं तुम भटकने वाली औरतें हैं, भटकने वाली औरतें हो, लेकिन फिर भी संभाल लिया, फिर भी संभाल लिया कि जहां भी जाती है, जिसके पास भी जाती है, लौट के मेरे पास ही आती हो। हाँ बिल्लू, ये तो तुम्हारी बात सही है, बेइंतहा भटकी हैं, बेइंतहा भटकी हैं, बेइंतहा लोगों के पास, बस कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कुछ सुकून नहीं मिला था, लौट कर तुम्हारे पास ही आना पड़ता है। और तुम हो कि हमें संभाल लेते हो, चंद एक शिकवे करते हैं, चंद एक शिकवे करते हो, फिर बना अपना बना लेते हो। और यही बात मुझे बस बल्कीस कहती है, यार श्यामा पागल ना हुआ करो, वो बच्चा है, बिगड़ता है ना, बिगड़ता है, सही हो जाता है, वो सही हो जाता है, हम कर लेंगे इसे यार, मना लेंगे, वो हमारी बातों में आ जाता है, बस मान जाता है। देखा, बस क्या कहूं अब, बिगड़ी हुई लड़की हूं। तो मैं जवान क्या कर दिया, जवान क्या कर रहा, जवान नहीं हुई, बस तुम्हारी झुर्रियां खत्म की हैं, तुम्हारी झुर्रियां खत्म की हैं, जो बिखरी हुई थी, फैली हुई थी हर तरफ, बूढ़ियां लगती थी, उनको खत्म किया है, चेहरों में निखार पैदा किया है, चेहरों में निखार पैदा। हाँ यही मामा पापा कहते हैं हमें,
कि जब ये निखार ख़त्म हो जाएगा ना, जब अपनी मुद्दत पूरी करेगा फिर बूढ़ी हो जाओगी, फिर वैसे ही दिखाई देगी जैसे पहले थी। हाँ तो हो जाओ ना। अब मैंने दोबारा नहीं, बस लोशन देना बस थोड़ा सा रह गया मेरे पास। वो शेरू को लगा दिया था, निशा को लगा दिया था। कंजर कहीं के, तुमने लगाया था? हाँ मैंने नुकल लगाया था निशा का अपने हाथों से। तेरी ऐसी की तैसी, कंजर कहीं के। वो मुस्कुरा दिया था, हंसा था, खुल खिला के हंसा था। और ये बस शुगल होने लगे थे, हर तरफ शुगल होने लगे थे। लेकिन ये शुगल बस नैला को पसंद नहीं आ रहे थे। किसी के और के साथ ये बस हंसता मुस्कुराता था, वो जल जाती थी, जल जाती थी, जलकर कोला हो जाती थी, रूठी रहती थी, कई कई दिन रूठे रहती थी। जब बिल्लू उसको पकड़ने की कोशिश करता तो बस इसको हटा देती कि जाओ सैमा के पास, जाओ बल्कीस के पास, जाओ नुसरत के पास, छोड़ो मुझे, बस छोड़ो। बड़ी मुश्किल से उसको रजामंद करता था, बड़ी मुश्किल से रजामंद करता था। फिर उसके गले लग से खुद ही रोने लग पड़ती थी, रो पड़ती थी, चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, उसका गिरे बांध पकड़ कर झुंझोरने लगती थी। पागल कर दोगे बिल्लू, मुझे पागल कर दोगे तुम, पागल कर दोगे, इस नैला को पागल कर दोगे। हाँ सैमा ने बात करती थी, सैमा से पहले नाला ने बात करती थी। नैला ने बात की थी कि बस किरण को बोल लोशन लगाओ, इसको लोशन दो, मैं लगाती हूँ। ये भी हसीन बनना चाहती है, ये भी अपने आप में निखार पैदा करना चाहती है, ये भी मेरी तरह होना चाहती है। वो मुस्कुराया था कि पागल हो तुम सभी, सभी पागल हो तुम। हाँ पागल हो, पागल हो, बस मुझे लोशन ला के दो, मुझे लोशन ला के दो। वो नुसरत ने रखा है, नुसरत बेगम ने रखा है, कहीं छुपा के रखा है, जाओ लेकर लो उसे ले लो। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ? वो कौन होती है रोशन रखने वाली? वो कौन होती है? ज्यादा लाडली है, ज्यादा लाडली हो गई है, मुझसे ज्यादा लाडली नहीं है वो, मुझसे ज्यादा लाडली नहीं है। बस नैला ही लाडली है तुम्हारी, नैला ही लाडली है। ऐसी बातें करके बस उसने बुझवा दिया था। और जैसे जैसे था वो बस लोशन लेके आ गया था, जो बस नैला ने उसको बस लगा दिया था, किरण को लगा दिया था, पूरे जिस्म पर लगा दिया था। बाकी अपने लिए बचा लिया था उसने कि जब मेरा हुस्न फीका पड़ने लगा मैं दोबारा लगा लूंगा। लेकिन श्यामा बस देख लिया था उसने, इसके घर में, इसमें घर में आ गई थी, खींच के ले गई थी, वो बोतल लेके भाग गई थी, नैला के हाथों से खींच के ले गई थी। बिल्लू बस खड़ा हंसने लगा था, खिलखिलाकर हंसने लगा था जब नैला चीही थी, चीही थी, चिल्लाई थी, बदमाश कहीं के, कंजर कहीं के, जाओ मुझे वापस ला के दो, मुझे वापस लो, क्यों लेके गई है मुझसे? मैंने थोड़ी दिया है, मैंने थोड़ी दिया है, तुमसे छीन के ले गई है, तुम ही जाओ, तुम ही जाकर लेके आओ। मुझसे छुपाती फिरती ना, मुझसे छुपाती फिरती थी ना, अब जाके बस निखारो अब, अपना चेहरा निखारो अब। मैंने अपने लिए रखा है, मैंने अपने लिए रखा है ये। बस वो मजाकों में बात को टालने लगा, लेकिन वो बस पागल हो गया थी, पागल हो गई थी। क्यों किया ना, सामने ऐसे हरकत क्यों की है? हाँ जाके पूछ लो उससे, जाके पूछ लो, बाल पकड़ लो, मैं तो कहता हूँ जाके उसके बाल पकड़ लो। वो जब तुम्हारे बाल पकड़ेंगे बड़ा मजा आएगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। ये बात कहकर वो, उसको पता था कि मेरी बशामत आने वाली है, बार भाग गया था, बार भाग गया था। और वो दांत पीसती रह गई थी, गुस्से से दांत पीसती रह गई थी। और उसी दिन उसी रात
लोशन लगाने के तकरीबन 2-4 घंटे के अंदर बस निखार पैदा हो गया था, किरण के अंदर निखार पैदा हो गया था। इसका भी चेहरा जैसे बदल गया था। जो बस नजर आने वाली झुर्रियां थी खत्म हो गई थी, उम्र से छोटी लगने लगी थी। तब शायद उसको देखकर बस देखता ही जाने लगा था, देखता ही जाने लगा था। वो काफी तंदुरुस्त हो गया था, काफी तंदुरुस्त हो गया था, देखता ही जाने लगा था। और नैला से लफज बोल दिया, नैला तुमने भी इसको ना अपने जैसा बना लिया, अपना जैसा बना लिया है। हाँ तो क्यों ना बनाती है भाई, क्यों ना बनाती। मेरी प्यारी भाभी है, मेरी बस प्यार करने वाली भाभी है। देखो इसको अपने जैसा बना लिया है, मैं बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। जैसे मैं थी जैसे ही ये बन गई है। ये लगता कोई खास किस्म के, बस खास किस्म का लोशन है। हाँ खास किस्म का है, शायद भाई खास किस्म का है। ये हम इंसानों को नहीं मिल सकता। ये ऐसी जगह से आया, ऐसी जगह से आया है कि बस क्या बताएं कहां से आया है। जरा बताओ कहां से आया है। ये नीलम ने पूछ लिया था। तब उसने बस चंद लम्हों में एक कहानी सुना दी थी कि बस ये एक परियों ने तोहफा दिया था। एक इंतहाई खूबसूरत परी ने तोहफा दिया था कि जो भी लगाएगा उसके चेहरे पर निखार आ जाएगा। उसके चेहरे पर ऐसा निखार आएगा कि हसीन लगने लगेगी। परी का नाम रहने लगे, जैसे उसके माँ बाप भी खुश हुए थे, शायद भी खुश हुआ था। वाह, परियों के बारे में तो बेइंतहा किस्से सुने हैं, बेइंतहा किस्से सुने हैं। क्या वो बिल्लू के लिए पागल हो गई थी। बिल्लू के लिए क्या परी पागल हो गई थी जिसने तोहफा दिया था इसको। वो हंसी थी नैला, ऐसी हंसी थी, खिलखिलाकर हंसी थी। फिर खुद ही बोल दी, कहा उसने तोहफा दिया था इसको, लेकिन वो बिल्लू की क्या लगती थी, इसको चीज को छोड़ो। इससे प्यार कितना कितना प्यार करती थी, ये अलग कहानी है। ये उसी का दिया हुआ लोशन है जो हम लगाती फिरती हैं। जिंदगी बस एंजॉय करने लगे थे। लेकिन शेरू की तरफ से कोई भी खुश ना थी। शेरू भी बस अपनी बीमारी से तंग था, पछता रहा था, आज पछता रहा था। निशा बेइंतहा समझाती थी, बेइंतहा समझाती थी कि शेरू कुछ नहीं हुआ, अगर कमजोर पड़ गए तो कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं कमी महसूस करती हूँ तुम्हारी, जो सुकून तुम देते थे वो नहीं देते अब। लेकिन साथ है तुम्हारा, मेरा साथ तुम्हारे चलता जा रहा है। क्या करूं यार निशा, क्या करूं। तुम ही ने जबरदस्ती उनको मेरा बनाया है। ताने सुनने पड़ते हैं, मुझे बकार और मर्द समझती हैं, ना मर्द समझती हैं। पछता रही हैं, मुझसे शादी करके पछता रही हैं। और नरीन ने तो जैसे तलाक मांग ली है मुझसे। सैर भी उसके बाद से पीछे चल पड़ी है कि क्या क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ शादी का। हम तो इसके हुस्न पर चढ़ मरी थी कि ये जो यंग है, हमारी उम्र का है। क्या पता था कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्या पता था कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस लैदा हो गई थी, वो तीनों की तीनों आई थी, लैदा हो गई थी इससे। तलाकें ले ली थी उसने, तलाकें ले ली थी। तब शेरू मुतमईन हो गया था, उनको फारग करके मुतमईन हो गया था। नहीं संभाल सका था उनको, नहीं संभाल सका था।
और निशा नस्ब यही कहानी बताती थी कि शेरू ऐसा ना था, एक वक्त तक बड़ी ताकत रखता था, अपने अंदर बड़ी ताकत रखता था, लेकिन गलत कार्यों में पड़ गया, औरतों के पीछे पड़ गया। बस उन औरतों ने इसको बस खत्म कर दिया, अपने ही मज़ों में, अपने लफ्ज़ों में इसकी जवानी को तबाह कर दिया। देखने में बड़ा कुछ अच्छा लगता है हमें, बस हम भी इसके चेहरे पर मर मिटी थी, नहीं देख सकी थी कि ये कैसा है, अंदर से कैसा है। बस अच्छा हुआ छुटकारा हासिल कर लिया, यार छुटकारा हासिल कर लिया। अब बिल्लू के हॉस्पिटल में आ गई है ना, इसी को बस अपना जिंदगी, इसकी अपनी ज़िंदगी का बस कोई मकसद, कोई अच्छा मिलेगा इंसान तो उसको पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद बस उससे शादी करेंगी। वैसे मुंह उठा के किसी को हुस्न के पीछे नहीं चल पड़ेंगी। हमें नसीहत मिल गई है, हम